माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, इनका धन्यवाद। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त मैं उनका भी करता हूं जिनके कारण से आपने मुझे ये अवसर दिया, ऐसे अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं का जिन्होंने 82,000 से भी ज़्यादा मतों के अंतर से जिता करके मुझको इस सदन में भेजा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहाँ पर अभी चर्चा हो रही थी, नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग सुन रहे थे। क्रिकेट के खेल की बात, बॉल की बात, तमाम ऐसी बातें, तो मुझे याद आया कि इसी सदन में उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं एक बार प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के लिए गया जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वो वहां गए तो वहां पर बच्चे उनको देखकर खिलखिला करके हंसने लगे। उन्होंने कहा, बच्चों से पूछा कि मुझे पहचानते हो? तो बच्चों ने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा, बताओ मेरा नाम क्या है? तो बच्चों ने कहा, राहुल गांधी। और दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला होगा कि जब कोरोना का पहला कालखंड हुआ, माननीय महाराज जी के पिताजी का देहांत हो जाता है और वो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन 23 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपने परिवार का सदस्य मान करके और अपनी तत्कालीन टीम 11 के साथ उनकी जानों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और अपने पिता के अंतिम दर्शन को नहीं कर पाते। माननीय मोदी जी जैसा उदाहरण पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगा कि जिनके माताजी का निधन होता है और वो पुत्र धर्म का पालन करने के लिए मातृ अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं और फिर राज धर्म के पालन के लिए लौट करके देश की सेवा में लग जाते हैं। ऐसा दूसरा उदाहरण इस आजाद भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिला। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को, सुरेश खन्ना जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप आदरणीय हमारे मोदी जी को कि जिनके कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का ये इतना भारी भरकम बजट जनहित के लिए पेश किया गया, जिसमें 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं भी शामिल हैं। राजकोषीय घाटा भी जो 84,883 करोड़ 16 लाख रुपए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मात्र 3.48% ही है। यह प्रदर्शित करता है कि ये बजट पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के हितों के लिए पेश किया गया है, उनके उत्थान के लिए पेश किया गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए भी कि माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी है, लेबर कॉलोनी है, जब कानपुर कभी मैनचेस्टर कहा जाता था। और मैं जीवन के 42 वर्ष लेबर कॉलोनी के एक कमरे में रह करके और इस सदन में पहुंचा हूं, इसलिए उसका दर्द आपके सामने आपकी पीठ पर बयां करना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं इस पीठ से कि पूरे उत्तर प्रदेश के 14 जिलों से भी ज्यादा जगह 29,587 से भी ज्यादा कॉलोनियां हैं जिसमें वहां के मूल निवासी निवास कर रहे हैं, कई पीढ़ी के लोग वहां रह रहे हैं। एक 1985-86 के आसपास एक योजना बनी थी, एक पॉलिसी बनी थी जिसमें उड़ीसा के लिए, दिल्ली के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए वहां के स्वामित्व का मामला था, जो स्वामित्व वहीं के रहने वाले लोगों को उसी दशा में दे दिया जाए। एक ऐसा प्रस्ताव आया था जिसमें उड़ीसा और दिल्ली को तो दे दिया गया लेकिन उत्तर प्रदेश को उसमें छोड़ दिया गया। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी पीठ से कि इसकी किस पर कृपा हो जाए, क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री जी तमाम क्षेत्र में प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों के लिए, सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो श्रमिक कॉलोनी के लेबर कॉलोनी के वासियों को भी उनके स्वामित्व का मामला दे दिया जाए। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे यहाँ छठी मैया का पूजन उत्तर प्रदेश। माननीय विधायक जी 5 मिनट में अपने क्षेत्र की भी समस्या रख दीजिए। 5 मिनट करूंगा, बहुत लंबी लिस्ट है। 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें पूजन करते हैं, तो उस घाटों के निर्माण को पूरा करा दिया जाए। हमारे यहाँ दादानगर समानांतर पुल
एक जिसको पास भी हो गया टेंडर प्रक्रिया में जाना है उसको भी तेजी से बढ़ा करके टेंडर प्रक्रिया में कर दिया जाए। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि झकरकटी बस स्टेशन जहां से 1500 बसें आसपास के राज्यों में जाती हैं, पूरे सारे जिलों में जाती हैं, उसका भी निर्माण पीपीपी मॉडल पर होना है, उसको भी टेंडर प्रक्रिया में डाल के काम जल्दी करा दिया जाए। पनकी पड़ाव हमारे यहाँ रेलवे क्रॉसिंग, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का उद्देश्य हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का है, और दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर इस हर 5 मिनट पर गाड़ियां निकलती हैं, लाखों लोग प्रभावित होते हैं, तो उस पर एक ओवरब्रिज बना दिया जाए जिससे लोगों को राहत हो जाए। हमारे यहाँ एक नहर है, किसी समय कानपुर जब 2.25 लाख जिसकी आबादी होती थी, आज 55 लाख उसकी आबादी है, और नहर कानपुर से बाहरी क्षेत्र में थी, वो कच्ची नहर आए दिन कट जाती है। 71 वर्षीय बूढ़ी माँ का निधन हो गया नहर में फिसल जाने की वजह से। आसपास 50,000 की जनता रहती है, और वो नहर से 150 किलोमीटर दूर तक जहानाबाद, फतेहपुर, महाराज, माननीय विधायक जी समाप्त करिए। किसानों के विधायक गुड़िया कठारिया जी, अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, 1 मिनट में अध्यक्ष जी बस पूरी कर रहा हूँ। उस नहर को पक्की कर दिया जाए। नमामि गंगे के अंतर्गत 19 घाट माननीय मोदी जी ने कानपुर में बनाए, उसमें स्नान हेतु महिलाओं के लिए स्नानागार बना दिया जाए। हमारे अरमापुर से विजदन तक 60 किलोमीटर की सड़क। विधायक जी 5-5 मिनट बोलिए तो सबका आ जाएगा। 2 मिनट में, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। सीवर पानी के लिए हमारे दबौली, गुजैनी, बर्रा 3 से कठारिया जी, मसवान, माननीय विधायक गुड़िया कठारिया जी, सीवर और